अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। इससे पहले कि हम यूरोप की खबरों की तरफ बढ़े, आप लोगों को बताते चले कि हमने आप लोगों के लिए एक नया फैमिली व्लॉग चैनल शुरू किया है जिसका नाम है फातिमा परवेज़। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं यूरोप की खबरों की तरफ। कोरोना बहरान में आयरलैंड की हुकूमत तारकिन वतन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गई है। तारकिन वतन के साथ मुल्क में इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। तारकिन वतन इंग्लिश ज़बान से नावाकिफ़ है, इसलिए वो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। नॉर्वे की वज़ीर आज़म एर्ना सोलबर्ग ने कोरोना पाबंदियों को ख़त्म करने के लिए अपने 4 मरहलों का मंसूबा पार्लियामेंट में पेश किया है, लेकिन उन्होंने कोई भी तारीख देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि सब कुछ हालात पर मुनहसर है। उनका कहना था कि जल्द उन लोगों को कोरोना सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो जाएंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल की हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के सर्वे के मुताबिक कानून की हुक्मरानी के मुकाबले में डेनमार्क पहले नंबर पर, जबकि नॉर्वे दूसरे नंबर पर है। हर साल ये अदारा जायजा लेता है कि दुनिया में कहां कानून की हुक्मरानी बेहतर हो रही है। डेनमार्क में रहने वाले बहुत से शामी तारकिन वतन सोशल मीडिया पर अपनी दुख भरी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। उनका कहना है कि शाम वापसी पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों डेनमार्क की हुकूमत ने 94 शामी तारकिन वतन के रिहायशी इजाजतनामे मनसूख कर दिए थे और कहा था कि इनको वापस शाम भेज दिया जाएगा। डेनमार्क की हुकूमत का कहना है कि जाली कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट इस्तेमाल करने वालों को 4 साल कैद की सजा हो सकती है। डेनमार्क में मुख्तलिफ खिदमात तक रसाई के लिए यह पासपोर्ट अब जरूरी है। स्वीडन में उस कानून को पार्लियामेंट ने खत्म कर दिया है जिसके तहत लोगों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नजरबंद किया जा सकता था। अब बालगों को 9 माह जबकि 18 साल से कम उम्र लोगों को 3 माह नजरबंद रखा जा सकता है। उसके बाद उन्हें हर हाल में अदालत में पेश करना लाजमी होगा। उधर स्वीडन में एक मताले से पता चला है कि कोरोना से मुतासरा शख्स में अलामात 8 माह तक बाकी रह सकती हैं। हालैंड में निगरान काबीना 21 अप्रैल से बार रेस्टोरेंट दोबारा खोलने पर गौर कर रही है और रात के कर्फ्यू को भी खत्म करने पर गौर शुरू हो गया है। निगरान हुकूमत की कोशिश है कि 6 मरहलों में लॉकडाउन को खत्म किया जाए। हालैंड में गुज़िश्ता साल कम ट्रैफिक के बावजूद ट्रैफिक हादसात में 500 अफराद हलाक हो गए हैं। कोरोना बहरान की वजह से हालैंड में ट्रैवल सेक्टर में काम करने वाले बहुत से लोग मुतासर हुए हैं और 1/4 नौकरियां खत्म हो गई हैं। पुर्तगाल के जिले फारो को खराब मौसम की वजह से अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ समुद्र में तूफानी लहरों का खतरा है। आज पुर्तगाल के अक्सर इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। पुर्तगाल के इलाके अलगरवी में 2020 में जराइम की कम तरीन तादाद रिकॉर्ड की गई है। पुर्तगाल आज कोरोना के 602 केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के बाद सिर्फ 9 अफराद हलाक हुए हैं। बेल्जियम की हुकूमत ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि कोरोना बहरान के दौरान बेल्जियम की हुकूमत सेहत, पनाहगज़ीनों और कानून नाफज करने जैसे मामलात में मुकम्मल नाकाम हो गई। जुमरात को शाया होने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में बेल्जियम की मईशत में 5% बेहतरी होगी अगर कोरोना इकदाम आर्जी हुए तो। याद रहे कि साल की पहली तिमाही में बेल्जियम की मईशत में 1% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। बेल्जियम की हुकूमत ने 56 साल से कम उम्र लोगों के लिए एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। यूनान के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में कोरोना की डबल खुराकें हासिल करने वाले अफराद की तादाद 2 मिलियन से जायद हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ सेहत के माहिरीन की तरफ से एतराज़ात के बावजूद हुकूमत का कहना है कि हर हाल में 12 अप्रैल को बच्चों के हाई स्कूल खुल जाएंगे। इस मंसूबे के तहत टीचर्स और तुलबा को रैपिड कोरोना टेस्ट से हफ्ते में 2 बार कोरोना टेस्ट करना लाजमी होगा। यूनान के हुक्काम ने तालीम हासिल करने वाले गैर मुल्की तुलबा को आर्जी तौर पर सोशल सिक्योरिटी नंबर देने का फैसला किया है ताकि वो मुफ्त कोरोना टेस्ट किट्स हासिल कर सके और अपना कोरोना टेस्ट कर सकें। हुक्काम का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान सफर करने के बारे में जल्द फैसला किया जाएगा। यूनान ने यूरोपीय कमीशन को खत लिखा है जिसमें कहा है कि तुर्की के हुक्काम मुनज़्ज़म तरीके से
तारकिन वतन को यूनान की तरफ धकेल रहे हैं। कोरोना के खतरे की वजह से फ्रांस में मुनक्कद होने वाला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट एक हफ्ते के लिए मुलतवी हो गया है। उधर फ्रांस में टैक्स गोशवारे जमा कराने का आगाज आज से होगा। फ्रांस के हुक्काम ने 2 इटली के सहाफियों को उस वक्त हिरासत में लिया है जब वो तारकिन वतन की इटली से फ्रांस में दाखिले की वीडियो बना रहे थे। हुक्काम ने इन पर इंसानी स्मगलर होने का इल्जाम आयद किया है। फ्रांस के हुक्काम ने चर्च पर हमले की मंसूबाबंदी के इल्जाम में एक 18 साल की लड़की को गिरफ्तार किया है। हुक्काम का कहना है कि इसके घर से धमाकाखेज मवाद बरामद हुआ है। जर्मनी की हुकूमत कोरोना वैक्सीन खुराकें खरीदने के लिए रूस के साथ मुज़ाकरात शुरू करने वाली है ताकि मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन के अमल को तेज किया जाए। जर्मनी के टीचर्स पूरे मुल्क में स्कूलों में यकसा कोरोना कानून नाफिज करना चाहते हैं ताकि अगर किसी भी स्कूल में एक हफ्ते में 100 से ऊपर मामला जाए तो स्कूल को फौरन बंद कर दिया जाए। याद रहे कि स्कूल में तुलबा को हफ्ते में 2 बार कोरोना टेस्ट लेना लाजमी होगा। सेहत के माहिरीन ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि 60 साल से कम उम्र लोगों को एस्ट्राज़ेनेका कोरोना वैक्सीन की फराहमी फौरन बंद कर दी जाए। जर्मनी में गुज़िश्ता रोज मुजाहिरीन ने बर्लिन हवाई अड्डे के करीब एहतजाज किया। ये एहतजाज ऐसे मौके पर हुआ जब खसूसी त्यारे में 20 तारकिन वतन को अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि अफगानिस्तान में लोगों की जान को खतरा हो सकता है। आज इटली की हुकूमत कोरोना पाबंदियों को नरम बनाने पर गौर कर रही है और हुकूमत 2 जून से सियाहत के शोबे को दोबारा बहाल करना चाहती है। इस वक्त इटली के अक्सर इलाकों में लोग कारोबार को दोबारा खोलने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इटली की हुकूमत का यह भी कहना है कि सिर्फ 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों को ही एस्ट्राज़ेनेका कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिलेंगी। इटली गुज़िश्ता रोज कोरोना के 13,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं जबकि मजीद 627 अफराद हलाक हुए हैं। इटली 2020 में लोगों के सफर करने के मामले में रिकॉर्ड कमी हुई है। इटली के हुक्काम रोजाना की बुनियाद पर 5 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। शिमाली आयरलैंड में फसादात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात एक बस को आग लगा दी गई जबकि पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इन वाक़यात की पुरजोर मजम्मत की है और अमन की अपील की है। बरतानिया में लॉकडाउन और वैक्सीन की वजह से कोरोना वाक़यात में 60% कमी वाक़या हुई है। बरतानिया की 60% बालग आबादी ने कोरोना वैक्सीन की एक खुराक हासिल कर ली है। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि वो हांगकांग से आने वाले तारकिन वतन की मदद के लिए 43 मिलियन पाउंड का फंड कायम कर रही है जबकि दूसरी तरफ चाइना की हुकूमत ने बरतानिया पर इल्जाम लगाया है कि वो दहशतगर्दों को सियासी पनाह दे रहा है। इससे पहले हांगकांग के एक मशहूर सियासी कारकुन को बरतानिया में सियासी पनाह मिल गई है। स्पेन की हुकूमत ने भी 60 साल से कम उम्र लोगों को एस्ट्राज़ेनेका कोरोना वैक्सीन की खुराकें देना फौरन बंद कर दिया है। स्पेन में आईसीयू के वार्ड में मरीजों की तादाद में 20% इजाफा हुआ है जबकि कातालोनिया, दारुल हुकूमत मैड्रिड और कुछ इलाकों में ये शरह 35% बढ़ी है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज कातालोनिया की हुकूमत ने जुम्मे से सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है। दारुल हुकूमत मैड्रिड में दाएं बाजू की पार्टी फॉक्स के एहतजाज के दौरान पुलिस और पार्टी के हामियों के दरमियान झड़प हुई जिसमें बहुत से अफराद जख्मी हुए और कुछ को हिरासत में लिए जाने की इत्तलात हैं। कातालोनिया की हुकूमत का कहना है कि ऐसे तारकिन वतन जिनके पास मेडिकल कार्ड नहीं है वो भी कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल करने के लिए अंदराज करवा सकते हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि स्पेन में मोबाइल और इंटरनेट पैकेजेस दूसरे यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में बहुत महंगे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।